दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि जो कृत्रिम डर जो होता है और जो प्राकृतिक डर होता है, ये क्या होता है, ये इनमें अंतर क्या होता है, इसको दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, अगर इसके सामने कोई जानवर खड़ा है और वो जानवर इस पर हमला बोलने वाला है, इस पर या इसको लग रहा है कि हमला बोल देगा, तो इस व्यक्ति के मन में जो है डर आएगा कि लगता है कि अब जानवर, तो जो ये डर जो होगा वो क्या कौन सा डर होगा, प्राकृतिक डर होगा। क्योंकि जो इस डर का जो कारण है वो बाहर स्थित है, इस डर का कारण जो बाहर है, बाह्य दुनिया में स्थित है। लेकिन अगर यही व्यक्ति इसके सामने कोई जानवर है नहीं, हाँ, कोई इसको हमला करने वाला जानवर नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं है, तब फिर भी इसके मन में क्या होता है, डर का विचार आ रहा है कि लगता है कि मेरे ऊपर जानवर हमला कर देगा, क्योंकि जानवर है नहीं, फिर भी डर आ रहा है। तो जो इस प्रकार का जो डर होगा वो कौन सा डर होगा, कृत्रिम डर होगा। कृत्रिम डर होगा। तो ये दोनों डर जो होता है वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अब इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जो कृत्रिम डर प्राकृतिक डर है, तो प्राकृतिक डर में जैसे उदाहरण ले सकते हैं, कोई विद्यार्थी है, जिस मान लीजिए विद्यार्थी है, इसको एग्ज़ाम देना है, तो अगर इस एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो एग्ज़ाम में फेल होने से डरेगा ही, इसके अंदर क्या फेल होने का डर आएगा, तो ये प्राकृतिक डर कहलाएगा। जैसे अब बी व्यक्ति के घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, तो इसके मन में डर का विचार आया कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो घर के सदस्य हैं उसकी स्थिति क्या क्रिटिकल है, नाजुक है, तो इसके मन में डर आएगा। तो ये डर जो होगा प्राकृतिक डर होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, वो नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी छूटने का अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब भी इसके मन में डर आएगा कि यार लगता है नौकरी छूट जाएगी, और नौकरी छूटेगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे पैसा कमाएंगे, इस तरह का डर आता है। इस तरह ये व्यक्ति जो है, जब घर का जो सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तभी इसके मन में डर आएगा कि यार मरेंगे कि जिएंगे, इस तरह की फीलिंग आएगी। जैसे कोई औरत है ना, उसको डिलीवरी होना है, तो उसके मन में डिलीवरीज का डर आएगा कि यार डिलीवरी होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा डिलीवरी कि नॉर्मल से डिलीवरी होगा, इस तरह का विचार उसके मन में आएगा। तो जो ये डर, जो प्राकृतिक डर जो होता है, इसको आप कैसे दूर करेंगे। जो प्राकृतिक डर आ रहा है ना, इसको दूर करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, फेस करना है। जो भी समस्याएं आएगी आपको ना, जिस कारण से अगर आपको डर है आ रहा है, उस कारण को आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे मतलब आपको एग्ज़ाम में क्या फेल होने से डर आ रहा है, तो आपको एग्ज़ाम में को फेस करना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम छोड़कर नहीं भाग सकते हैं। जैसे घर के सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे जिए या मरें, उनकी दवाई करानी पड़ेगी हॉस्पिटल में। अगर आपको डिलीवरी होना है तो उसको फेस करना पड़ेगा आपको, चाहे जो भी हो गए। ऐसी बात नहीं कि डिलीवरी से आप बच जाएंगी। तो जो प्राकृतिक कारण है आप इससे बच नहीं पाएंगे। अगर इसको एक ही उपाय है कि अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने मन में धैर्य लाइए, अपने मन में साहस का संचार लाइए, तो ये प्राकृतिक जो कारण डर जो है दूर हो जाएगा। और देखिए जो कृत्रिम डर जो होता है, ये डर कैसे उत्पन्न होता है मैं बताया। जैसे कोई व्यक्ति है, क्या सोच रहा है, भूत के बारे में सोच रहा है, इसके मन में आ रहा है कि रात में जो है मेरे चारपाई के नीचे भूत आकर बैठा था। ये इसके मन में, मतलब ये बातें जो विचार बार बार इसके मन में आने लगी। कुछ समय के बाद क्या यही व्यक्ति जो है भूत से डरने लगेगा, भूत से, कि लगता है कि भूत सता रहा है, अब भूत के बारे में सोचने लगेगा। तो ये भी डर क्या हो जाएगा कि कृत्रिम डर हो जाएगा। और तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं, उदाहरण के और ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में डेड बॉडी को देख लेता है। जब वो डेड बॉडी को देख लेता है तो उसके मन में क्या होता है, डर का भाव आता है। अब सोचने लगता है, उसके अंदर क्या है, मृत्यु का भाव आने लगता है बार बार। तो ये कृत्रिम डर जो होता है उसके मन में उत्पन्न होने लगता है, जबकि रियल में कुछ नहीं होता, उसके शरीर में कोई रोग ही नहीं होता है, फिर भी क्या वो डरने लगता है, उसके भाव होता है। तो जो कृत्रिम डर है उसको कैसे दूर कर पाएंगे। जो आपको कृत्रिम डर है, इसको दूर करने का बस एक ही उपाय है कि जो आपके अंदर जो भय उत्पन्न हो रहा है ना, इस भय का जो कारण है उसको समझ जाइए। इसमें होता क्या है कि दो चीज़ होती है, एक सत्ता होता है ना, एक विचार होता है।
एक विचार होता है। तो आपको सत्ता और विचार के बीच अंतर को समझना है। अगर आप समझ जाएंगे अंतर को तो निश्चित रूप से आपके मन में जो डर है वो दूर हो जाएगा। जैसे मतलब आप सोचते हैं मंदिर में जाते हैं, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में क्या आता है विचार? ईश्वर का विचार आता है। ईश्वर की सत्ता नहीं आती है, ईश्वर का पिक्चर आता है, विचार आता है। अब घर पर भी आते हैं तभी कहीं भी रहते हैं, जैसे श्मशान घाट पर जाते हैं, श्मशान घाट पर आपने गए तो वहाँ पे आपके मन में क्या होता है? भूत का या किसी चीज़ का विचार आ गया, दैवी शक्ति का विचार आ गया, तो आपके मन में वहाँ पे सिर्फ विचार आता है। लेकिन जैसे घर आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे वो विचार नहीं था श्मशान घाट पर, जैसे भूत का विचार आ रहा था, जब घर पर आते हैं तो नहीं आता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आप माहौल चेंज हो जाता है। तो जो कृत्रिम विचार जो होता है, आपको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसे कहते हैं कि 100 रुपये का नोट का होना, 100 रुपये के नोट का होना और 100 रुपये के नोट के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पॉकेट में 100 रुपये की नोट है, तो आपके सोचने से आपके पॉकेट में 100 रुपये की नोट नहीं आ जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं? आप सिर्फ विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, आइडिया कर रहे हैं, आपके पॉकेट में 100 रुपये की नोट नहीं है, ये मान लीजिए। लेकिन आपको महसूस क्या हो रहा है कि आपके पॉकेट में 100 रुपये की नोट है। तो इसके अंतर को आप कैसे, आपके अंदर ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप ज्ञान के लेवल को बढ़ा देंगे, अपने अंदर अनुभव के लेवल को बढ़ाएंगे, विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, तो जो कृत्रिम डर है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन अगर आपने जान गया कि जो मेरे मन में जो डर है ये अब मेरे मन की उपज है, मैंने क्रिएट किया है, मन की आर्टिफिशियल डर है, ये हमारे ज्ञान की कमी से हो रहा है, हमारे अनुभव की कमी से हो रहा है, हमारे अंदर जो मैच्योरिटी है ये नहीं है। जिस दिन समझ जाएंगे तभी समझ कृत्रिम जो डर है ये दूर हो जाएगा। और कृत्रिम डर जो होता है ये लंबे समय तक मन में रह सकता है। अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे, गहराई से विचार नहीं किया, तो ये आपके मन में लंबे समय तक रहता है। और जो प्राकृतिक डर है ये कुछ समय के बाद क्या समाप्त हो जाता है, आपको बस झेलते हैं। तो जो दोनों डर जो होता है, कुछ लोग प्राकृतिक डर से डरते हैं, कुछ कृत्रिम डर से डरते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।